देखिए, ये ऑब्वियसली हुकूमत की तरफ से एक ऐसा स्टेप लिया गया है जिससे मेरी नज़र में उन्होंने एक रिकन्सिलिएशन की एक तरह से कोशिश की है कि चलो किसी तरह इनको असेंबली में ले आओ, ताकि अब जो पूरी प्लानिंग खुल के सामने आ गई है कि इमरान खान को सिस्टम में से माइनस करना है, 2-3 साल के लिए हाइब्रिड निज़ाम की बातें पहले तो अफवाहें थी, लेकिन अब तो बड़े सीनियर मिनिस्टर्स भी ऑफ कैमरा ये बातें करते हैं इनफॉर्मल सेशंस में कि बिल्कुल ये बातें चल रही हैं। और ये भी ज़राए के मुताबिक खबर मिली कि इमरान खान साहब तक किसी का पैगाम पहुंचाया गया कि आप 2-3 साल के लिए या तो बिल्कुल खामोश हो जाएं, पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं तो इवन बेटर, आप सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लीजिए और उसके बाद 2-3 साल बाद इलेक्शन की तरफ जो है वो बढ़ा जाए। इस किस्म की बातें चल रही हैं और अगर ऑब्वियसली इमरान खान तो इस पे 2-3 साल के हो तो 2 सेकंड के लिए भी पाकिस्तान छोड़ के जाने के रवादार नहीं। ऐसी सूरत हाल में जबकि सारी प्लानिंग कुछ इस तरह से भी आउट हो गई, जो पता चला कि इमरान खान को जिस तरह वजीराबाद में उन पे कातिलाना हमला हुआ, फिर उसके बाद जिस तरह से उनकी पार्टी को अब डिसमेंटल करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से उनके बंदे तोड़े जा रहे हैं और बाकायदा हिरास किया जा रहा है लोगों को, तो इसमें चूंकि अवाम तक ये सारी की सारी चीजें पहुंच गई थी, तो अब अगर बिल्कुल उसी पैटर्न पे चीजें चलती जाती तो डेफिनेटली इनकी मकबूलियत सिफर से तो नीचे जा ही चुकी है, वो -100-200 पे चली जानी थी। तो ऐसे में ये स्टेप बड़ा एक अपनी तरफ से तो एक पॉजिटिव स्टेप लिया गया है कि कोई एक्सक्यूज पैदा किया जा सके इस निज़ाम को जरा थोड़े से लेजिटिमेट तरीके से लिंगर ऑन करने का। तो अब देखते हैं कि इस पे आगे क्या उसकी होती है। अदालत के तो कई मलिहा हाशमी साहबा, यकीनन पहले भी। अगर हुकूमत की जानिब से तो नहीं, ये तो अदालतें पहले ही कोशिश कर रही हैं, बल्कि अदालतों के तो रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी सामने आए, ये भी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सामने आया है। तो इसमें यकीनी तौर पर मुश्किलात तो हुकूमत के लिए भी हैं, जो इस्तीफे जो है वो वापसी का अमल नहीं चाह रहे थे। देखिए, हुकूमत हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और अक्सर जो चीज़ वो चाहते हैं वो टीवी पर आकर कहते हैं, मीडिया पर आकर कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते, और जो नहीं चाहते वो कहते हैं कि हम चाहते हैं। इसकी ग्लेयरिंग एग्जांपल ये है कि यही नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स, यही पीपल्स पार्टी वाले बबांगे दोहल कहते रहे कि इमरान खान आज असेंबलीज तोड़ दें, प्रोविंशियल असेंबली पंजाब की और केपी की, तो हम फौरी तौर पे इलेक्शन में चले जाएंगे। इमरान खान अगर संजीदा हैं इलेक्शन के हवाले से तो वो कौमी असेंबली की बात क्यों करते हैं? वो सूबाई असेंबलियों में जहां पर उनकी हुकूमतें हैं वो क्यों नहीं वो तोड़ते? तो इधर इमरान खान ने असेंबलीज डिसॉल्व की और उधर आप देख रहे हैं जो पुतली तमाशा चल रहा है इतने महीनों से, 90 दिन भी गुजर गए, उसके बाद अक्टूबर की बात आई, अब इनफॉर्मल मीटिंग्स में जो बुजरा हैं सिटिंग मिनिस्टर्स वो कहते हैं कि अक्टूबर भी भूल जाएं, अभी तो बात अब 2-3 साल तक आगे जाएगी। तो हुकूमत की तो बातों पे अगर हम बिलीव करने वाले नहीं। और देखने की बात यह है, मैं पर्सनली हुकूमत के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों को जानती हूँ हु वर ऑफ द व्यू कि ये कर देना चाहिए। ये जो आज अदालत का फैसला है, ये हुकूमत के अंदर कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनका ये ख्याल था कि अगर आप कौमी असेंबली में किसी तरह पीटीआई के लोगों को वापस ले आए उनके इस्तीफे मंजूर न करके, तो ये एक काफी बेहतर सूरत हाल बन सकती है जिसमें एक सुलह सफाई का माहौल बन सकता है। लेकिन आपकी बात यहाँ तक मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, आपकी इस बात से ये दुरुस्त है कि हुकूमत के अक्सरियती जो इसमें शामिल लोग हैं वो इस राय से इत्तेफाक नहीं करते, और ये जितना कुछ भी अभी आप देख रहे हैं पीटीआई और फौज को आपस में लड़ाने की भी कोशिश है, इसमें भी अगर थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो तो आपको पता चले कि इसमें भी सिटिंग गवर्नमेंट का ठीक ठाक रोल है। केयर टेकर पंजाब गवर्नमेंट जो है उसका ठीक ठाक रोल है। राना सनाउल्लाह साहब ने बतौर इंटीरियर मिनिस्टर खुद अब कन्फेस कर लिया है कि हमने जानबूझकर कोर कमांडर हाउस की सिक्योरिटी हटाई ताकि हम इनका असल चेहरा बेनकाब कर सके। तो जनाब अब तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया है, आपने क्यों हटाई सिक्योरिटी? काम तो हुकूमत का काम तो ये होता है। मलिहा, अभी कुछ देर पहले बैरिस्टर अली जफर ने भी गुफ्तगू की थी और उन्होंने भी ये कहा कि अब ज़ाहिर है बतौर अपोजिशन लीडर वहाँ पे जो भी पीटीआई की शख्सियत होंगे और फिर पीटीआई बतौर जमात मौजूद होगी तो वहीं पर मुज़ाकरात होंगे। तो अब क्या ये समझा जाए कि जानिबैन से, दोनों जानिब से जो है वो कुछ मामलात जो हैं वो हल हुए हैं या कुछ टेम्परेचर नीचे आया? टेम्परेचर नीचे तो नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस फैसले पे मनोवन अमल कर लिया जाए तो टेम्परेचर नीचे लाने में दोनों अतराफ बहुत हद तक इंशाल्लाह कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ना जी कि पीटीआई की नुमाइंदगी जो है वो एक ऐसा मुनहरिफ रुकने असेंबली कर रहा है राजा रियाज कि जो इमरान खान पे हर तरह के इल्जाम भी आयद कर रहे हैं
اور پھر کمال بے حسی سے اسی پارٹی کے ٹکٹ پر وہ جو جیت کر آئے اسی کو ساتھ ساتھ گندا کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اسی پہ حملے کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اسی کے سر پہ جیتی ہوئی جو سیٹ ہے جو اب ان کے حلقے میں کوئی صورتحال ہی نہیں ہے ان سے آئندہ کبھی بھی الیکشن جیتنے کی، اس پہ وہ باتیں کریں بڑھ بڑھ کر. تو میرا خیال ہے کہ اس سے ٹیمپریچر یقیناً کول ڈاؤن کرنے میں دونوں اطراف انشاءاللہ کامیاب ہوں گی. آبویسلی پہلے پی ٹی آئی کی بڑی فرم پوزیشن تھی کہ نہیں جی ہم ان باتوں پہ نہیں مانیں گے، فوری طور پہ الیکشن چاہیے. لیکن اب چونکہ عمران خان صاحب کی زندگی ایٹ سٹیک ہے، اب اس حد تک عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات ہیں، لاحق ہیں، جس کی وجہ سے آئی ایم شیور کہ پی ٹی آئی بھی اب کسی ایسی آپشن کی طرف جانے کے بارے میں سیریسلی سوچے گی کہ جس میں فوری الیکشن نہیں بھی ملتے کوئی بات نہیں، تھوڑا ٹھہر کے بھی مل جائیں، لیکن عمران خان کی زندگی کو خطرہ نہ ہو. تو آئی تھنک کہ پی ٹی آئی بھی اس وقت تھوڑی سی عمران خان صاحب کی زندگی کو سیکیور کرنے کے لیے کسی سیکیور آپشن کی طرف سوچ سکتی ہے، اب پاسبلٹی نظر آ رہی ہے. اور دوسری طرف سے بھی اگر اس پہ بات کی جائے اور اگر عدالت کے فیصلے کو ہوا میں نہ اڑا دیا جائے، جس طرح پہلے بھی آپ دیکھیں عدالتوں ہی کی تو بے توقیری ہو رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس دن ابھی منڈے کو آپ نے حالات دیکھے تھے کہ کس طرح سے فضل الرحمان صاحب دفعہ 144 ہوا میں اڑ گئی، جس طرح سے ریڈ زون پر ان کے جتھوں نے آ کے حملہ کیا، اس کو میڈیا نے بھی اللہ کے فضل سے میڈیا کی اکثریت نے فرمایا کہ مظاہرین آئے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف جس وقت لوگ نکلے تو اس احتجاج کو کہا گیا کہ یہ دیکھیں جی یہ تو بڑا دہشت گردی کا ماحول بن گیا ہے. تو آئی تھنک اگر یہ اسمبلی میں واپس جاتے ہیں، میں اس کو ایک بڑا پازیٹیو آرڈر دیکھتی ہوں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، اور اس سے انشاءاللہ ایک بہتر ٹیمپریچر جو ہے اس کو آپ کول ڈاؤن کرنے کی بھی طرف جا سکیں گے. اور دوسرا یہ کہ آخر میں دیکھیں میں آپ یا کوئی بھی دوسرا شخص ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے ووٹر ہو سکتے ہیں، سپورٹر ہو سکتے ہیں، لیکن کسی بھی سیاسی جماعت کے رہنما کو یا چیئرمین کو اس طرح سے اگر زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے، یقیناً میاں صاحب کی آپ دیکھیں، میاں صاحب کی جس وقت طبیعت خراب تھی جب پلیٹلیٹس کا بتایا گیا اس پہ ٹھیک ہے جو بھی سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہوئی ہو سو ہوئی ہو، لیکن آئی ٹرولی بلیو کہ ہر پاکستانی سٹیزن نے اس وقت دل سے اس تکلیف کو محسوس کیا اور سب نے یہ کہا کہ بالکل ان کو جانے دینا چاہیے. یقیناً یہ پرسنل میٹرز یا پرسنل معاملات جو ہیں یا زندگی جو ہے وہ انتہائی اہم چیز ہے. سیاست اپنی جگہ پہ، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے.